कीर्ति सिंह पार्ट 3 बी। कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इन परिस्थितियों में अच्छा तो यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके वह हार हम पाले, फिर हम काम्बोज पर हमला करेंगे। महान गुरु कृष्णचंद के आश्रम से राजकुमार के निकलने का मुहूर्त निकला है। इस महत्वपूर्ण कार्य का आरंभ ही इसी मुहूर्त पर हो तो अच्छा होगा। इसलिए मैंने गुरुकुल से निकलते कीर्ति सिंह को पूर्व की दिशा में भेजने की सोची है। जब से मैंने तुम्हारी पुत्री का बुद्धि कौशल और तीक्ष्णता देखी है, तब से मुझे लगा कि दोनों मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। यह सब उसी का परिणाम है। अब बोलो, तुम्हारी सारी शंकाएं का निवारण हो गया? सिर हिलाते हुए जयसेन ने कहा, प्रभु, क्या राजकुमार को उस हार के संबंध में कुछ मालूम है? वह तो इतना ही जानता है कि पूर्वजों का वह अपूर्व हार कहीं गुप्त रखा गया है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। कहते हुए सुषेण ने अपने वस्त्रों में छिपा हुआ वह पत्र निकाला और उसे जयसेन को देते हुए कहा, यह अपनी पुत्री को देना, पूरे विवरण बताना और उससे कहना कि यह राजकुमार को दे। सावधानी बरते, इसके बाद क्या करना होगा उन्हीं पर छोड़ देंगे। जयसेन ने वह पत्र लिया और अपने वस्त्रों में छिपाए वहां से चल पड़ा। आधी रात हुई, किंतु महाराज सुषेण सोया नहीं था। वह अशांत अपने शयन गृह में इधर उधर घूम रहा था। अपने पति की इस स्थिति को देखकर उसकी पत्नी वैष्णवी देवी ने बड़ी आतुरता से इसका कारण पूछा। महाराज ने बिना कुछ छिपाए पूरा वृत्तांत बताया और शक्ति सेना के बारे में भी बताते हुए कहा, मुझे इसकी चिंता नहीं कि शक्ति सेना को अकेले भेज रहा हूँ। वह समर्थ युवती है, अवश्य ही अपने कार्य में सफल होगी। लेकिन बातों बातों में मैंने कह दिया कि अगर वह जीत जाएगी तो उसे बहू बनाऊंगा। कीर्ति सिंह इस संबंध में कुछ जानता भी नहीं है। पता नहीं शक्ति सेना के बारे में उसके क्या विचार होंगे, वह क्या निर्णय लेगा। वचन देकर मैंने उस युवती के हृदय में आशा जगा दी। अगर मेरा वचन व्यर्थ हो जाए तो मालूम नहीं शक्ति सेना पर क्या गुजरेगी, मेरे वचन का क्या होगा। पति की बातों पर वैष्णव देवी हंस पड़ी और बोली, बताइए तो सही कि आकाश के राजा और रानी कौन है? महारानी के इस अर्धहीन प्रश्न का आश्चर्य प्रकट करते हुए महाराज ने कहा, यह भी कोई प्रश्न हुआ? वैष्णवी देवी हंसती हुई रही और बोली, मेरा यह प्रश्न समयानुकूल प्रश्न ही है। मेरे इस प्रश्न का उत्तर हमारे पुत्र और होने वाली पुत्रवधू को ही मालूम है। होने वाली पुत्रवधू? किसकी बात कर रही हो? सुषेण ने और आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा, और कौन, शक्ति सेना ही हमारी पुत्रवधू होगी। एक क्षण रुककर बोली, क्या आप भूल गए कि शत्रुसेना और हमारा पुत्र बचपन के दोस्त है? कीर्ति सिंह अभी भी उसे भूला नहीं है। जब जब मैं उसे देखने गुरुकुल गई तब तब वह उसके बारे में पूछता रहा। शक्ति सेना भी चुपचाप आपके सौंपे गए काम पर जा रही है, जिसका कारण भी कीर्ति सिंह ही है। आप निश्चिंत रहिए, शक्ति सेना ही हमारी होने वाली बहू है। रानी की बातों से सुषेण को तसल्ली हुई और उसने पूछा, अच्छा, अब बताओ आकाश का राजा और रानी कौन है? देवी मुस्कुराती हुई बोली, मैं थोड़े ही बताऊंगी। विवाह के बाद हमारी बहू से ही पूछकर जान लीजिएगा। महाराज ने अब आंखें बंद कर ली और सोने के प्रयत्न में लग गया। जब कौशल में यह सब कुछ हो रहा था तब काम्बोज में गरुड़दत्त ने एक योजना बनाई। इस बार उसकी योजना में दो और भागीदार शामिल हुए। एक कौशल के उत्तरी भाग का नागदेश का राजा नागकर्ण, जो गरुड़दत्त का साला भी है। दूसरा नग तथा काम्बोज के बीच के चाक्य देश का राजा कुंदन वर्मा। गरुड़दत्त ने अपने गुप्तचरों के द्वारा 2-3 बार विचित्रवर्मा के पत्र को हथियाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सब कोशिशें नाकाम हुई। इस बार उसने निर्णय किया कि औरों की भी सहायता लेकर कौशल पर हमला करूंगा और उस हार को पाकर ही रहूंगा। हमला करने के पहले उसने अपने साले की सलाह मांगी, जो नागदेश का शासक था। नागकर्ण ने बताया, चाक्य राजा भी यही चाहता है, इसलिए उसकी सहायता भी ली जाए तो उत्तम होगा। इस सम्मिलित सेना की शक्ति से हमारी जीत निश्चित है। फलस्वरूप तीनों की बैठक हुई, दीर्घ चर्चाएं हुई और सुदृढ़ योजना बनाई गई।
यह तय हुआ कि गरुड़दत्त हार लेगा और बाकी दोनों कौशल को आधा आधा बांट लेंगे। यह तीनों का सम्मिलित निर्णय था, किंतु हर एक का उद्देश्य ही कुछ दूसरा था। हर कोई हार का यजमान बनना चाहता था और साथ ही कौशल देश का राजा भी। गुप्त रूप से उन्होंने इसके लिए अपनी अपनी योजनाएं भी बनाई। उन्होंने पहले कौशल को हस्तगत करने की योजना बनाई। इस योजना को प्रस्तुत करते हुए नागकर्ण ने कहा, हम अवश्य ही इसे स्मरण रखें कि हमारी सम्मिलित सैन्य शक्ति अकेले कौशल राज्य की सैन्य शक्ति के समान है। और एक बात भी है, कल कृष्ण पांचमी के दिन कीर्ति सिंह गुरुकुल से निकलकर राजधानी आने वाला है। अगर वह सेनाधिपति बनाया गया तो हम उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, कुंदन वर्मा ने कहा। गरुड़दत्त ने कहा कि अच्छा यही होगा कि हम पहले उस कीर्ति सिंह को खत्म कर दे। बाकी दोनों ने आतुरता से पूछा, यह कैसे संभव है? 3-4 सुदृढ़ सैनिकों को भेजकर मार्ग में ही छिपे छिपे उसकी हत्या करा देंगे। जब सारा कौशल देश उसके मरण के शोक में डूबा रहेगा, तब हम उस पर अकस्मात हमला करेंगे। बस हमारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा, गरुड़दत्त ने कहा। इससे भी बढ़िया एक और उपाय है, कीर्ति सिंह को रास्ते में ही बंदी बना देंगे। उसके पिता को समाचार भेजेंगे कि हार के देने पर ही उसका पुत्र उसे मिलेगा। उसे यह धमकी भी देंगे कि हाँ, यही सही उपाय है। जब हार हमारे हाथ लगेगा तब कीर्ति सिंह की हत्या कर देंगे। कुंदन वर्मा ने अपना तर्क प्रस्तुत किया। बाकी दोनों ने उसके तर्क को स्वीकार किया। उन्होंने निर्णय कर लिया कि तीनों सुदृढ़ सैनिकों को भेजकर कीर्ति सिंह को बंदी बनाएंगे और उसे खाम्भोज ले आएंगे।